आई एम शॉक्ड, लिटरली शॉक हो गया हूं मैंने ये आर्टिकल जब से पढ़ा है। क्योंकि यूजुअली जब हम चीटिंग केस सुनते हैं ना, या तो वो ट्विटर पे कुछ ड्रामा होता है या फिर कुछ ऑनलाइन होता है, बट ये ओवर द बोर्ड चीटिंग के जो केसेस होते हैं ये बहुत बहुत रेयर होते हैं। एंड यूजुअली अगर कोई केस आए भी ना, कोई छोटा बच्चा होता है, किसी रैंडम टूर्नामेंट में खेला होता है, बेचारा उसको पता नहीं होता, तो यू काइंड ऑफ फील सिंपैथी देयर, क्या सीन है। बट आज का जो पोटेंशियल केस है ये अलग ही लेवल पे है। बिकॉज जो जो एक्यूजेशंस है ना वो इतनी सीरियस हैं कि मतलब मेरे को अब तक विश्वास नहीं हो रहा यार। मतलब मैं यूजुअली दिन को 3 बजे वीडियो डालता हूं अब, बट कहीं ना कहीं ये वीडियो मुझे अभी बनानी ही थी, मेरे पास ऑप्शन ही था, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। तुम बताओ भाई, पहली बार ना तुम बताओगे मुझे एक्चुअली चल क्या रहा है, बिकॉज मुझे तो ऑनेस्टली कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ ये आर्टिकल कवर करने वाला हूं जो भी डाला है हमने chess.com ने, एंड इस पर हम देखेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या। हमें सिर्फ ये पता है कि हुआ क्या, ये हम फिगर आउट करेंगे। बात किसकी चल रही है भाई? किरिल शेवचेंको, जो एक बहुत बहुत स्ट्रांग खिलाड़ी है। इनफैक्ट अगर आपको नहीं पता हो, ये वर्ल्ड नंबर 69 है। तो 69 नंबर, ये पता नहीं कैसे देर, आई थिंक जो यूनिवर्स है ना उसको भी 69 नंबर पे कुछ स्पेशल प्यार है, पता नहीं कैसे चीज है यहां पे। जैसे ही आप 69 नंबर पे पहुंचाते हो आपको ना मतलब कुछ ड्रामा होने लगता है। इसलिए मैं भी रेटिंग लाइफ में बढ़ा नहीं रहा हूं कि मेरी इंडिया नंबर 69 ना हो जाए। पता नहीं क्या सीन है 69 नंबर में। एनीवेज, ठीक है, दैट इज इरेलेवेंट। Shevchenko expelled from Spanish team championship after phone found in toilet। भाई टॉयलेट में फोन मिलना एक क्लासिक चीटिंग करने का तरीका है ओवर द बोर्ड। कितनी बार सुन चुके हैं। एक राउजेस करके एक जीएम थे हु अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे नाउ, उन्होंने ऐसी चीटिंग करी थी। इंडिया में भी कुछ केस पहले पकड़े गए हैं। जब मैं बचपन में एक बच्चा था, नन्ना मुन्ना राही था, मैं टूर्नामेंट खेलने गया था एक बार, वहां पे एक प्लेयर पकड़ा गया था, आई थिंक उमाकांत शर्मा करके था कोई, पड़ा गया था ऐसे कुछ चीटिंग करते हुए। तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे केसेस है, और टॉयलेट वाला जो केस है ना ये सबसे ऑब्वियस केस है। क्योंकि आप कहां चीटिंग करोगे? चीटिंग करने लगा आपको फोन से चीटिंग करनी है तो फोन कहां रख सकते हो भाई? बोर्ड पे ओपोनेंट के सामने तो खोलोगे नहीं। ए भाई, अरे यार ये कह रहा है नाइट टी4 खेलने का, ऐसे खेलेगा अपन? ऐसे तो हो नहीं सकता। तो टॉयलेट ही होता है जहां बंदा 2 मिनट के लिए बिना शक हुए जा सकता है और कुछ देख सकता है। बट पढ़ते हैं भाई इस केस में एक्चुअली हुआ क्या। 22 साल के किरिल शेवचेंको एक्सपेल हो चुके हैं स्पेनिश टीम चैंपियनशिप के साथ, जब उन्होंने ड्रॉ किया आमीन बसीम के साथ राउंड 1 में। यूजुअली ड्रॉ से कभी शक होता नहीं है, तो देखते हैं कि कैसा क्या हुआ। एंड दूसरे राउंड में विद अगेंस्ट फ्रांसिस्को वेलो काफी स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है, 2700 से ऊपर रहे हैं ऑलमोस्ट थ्रू हिज एंटायर लाइफ। एंड इन राउंड 2 टर्न्ड इनटू लॉसेस। तो दोनों राउंड जहां पे वो एक गेम जीते थे और एक गेम ड्रॉ हुई थी, दोनों उनके लिए लॉस डिक्लेयर कर दी गई। तो ये तो तभी होगा ना जब ऑलमोस्ट कंक्लूसिव एविडेंस हो। तो पढ़ते हैं क्या हुआ। व्हेन शेवचेंको की जो रेगुलर एब्सेंस थी बोर्ड के ऊपर, तो कुछ लोगों को सस्पिशन हुआ कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। इन राउंड 2 अ लॉक्ड फोन वाज फाउंड इन द टॉयलेट। तो मतलब फोन में स्क्रीन लॉक लगा था। भाई क्या पासवर्ड था शेवचेंको को मुझे पता नहीं, आई एम गेसिंग 69 ही होगा। विद आर्बिटर्स क्लेमिंग अ लिंक ऑफ द फोन टू शेवचेंको बेस्ड ऑन हैंडराइटिंग एंड बिहेवियर। अब ये हैंडराइटिंग और बिहेवियर में कैसे आप पैटर्न देख रहे हो ये आई एम नॉट श्योर। बिहेवियर समझ में आता है, ठीक है। अगर आप एक टॉयलेट के आसपास मंडरा रहे हो तो क्लियरली आपका सामान टॉयलेट के अंदर है, तो आप फ्लश करना भूल गए, ये भी हो सकता है भाई कि फ्लश करना भूल गया हो बंदा, बट यही पॉसिबल है कि भाई उसका फोन हो। लेकिन हैंडराइटिंग कैसे? क्योंकि फोन पे आप हैंडराइटिंग से थोड़ी लिख रहे हो। सो आई एम नॉट श्योर कि हैंडराइटिंग के बेस पे क्या उन्होंने लिंक बनाया, ये मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं। स्पेनिश चैंपियनशिप चल रही थी यहां पे, और नॉर्थ माइला सिटी में चल रही थी अक्टूबर 12 से 18। एंड एक स्कैंडल हुआ, शेवचेंको खेल रहे थे और उन्होंने एक टूर्नामेंट से एक्सपेल हो चुके हैं। जो यूक्रेन के लिए पहले खेलते थे, अब वो रोमानिया के लिए रिप्रेजेंट करते थे, और वर्ल्ड नंबर 69 है और ग्रैंड मास्टर बने थे 14 साल 9 महीने की उम्र में। तो वन ऑफ द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर्स इन द वर्ल्ड। और वो 2021 के यूरोपियन टीम चेस चैंपियनशिप रहे हैं, और एक कोई लिंडोरस आवी ब्लिट्स भी जीते हैं, और ये अहेड ऑफ कारुआना एंड अर्जुन। और जहां तक मुझे याद है, आई थिंक इन्होंने 2020 में कैंडिडेट्स भी खेला था ना शायद। आई थिंक ही वाज द वाइल्ड कार्ड, और उन्होंने शायद कैंडिडेट्स भी खेला था जहां तक मुझे याद है। उतना अच्छा नहीं गया था, बट ही प्लेड डिसेंट चेस। और चीफ आर्बिटर ने कहा है यहां पे, उन्होंने कैसे समराइज किया अपना डिसीजन, फर्मली बिलीविंग कि भाई लाइट ऑफ द एविडेंस, जब ने सारा एविडेंस गैदर किया है कि प्लेयर ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया है ड्यूरिंग द गेम, और इन एडिशन टू इग्नोरिंग माय रिक्वेस्ट टू नोटिफाई मी व्हेन ही लेफ्ट द रूम। मतलब आपको, उनको शायद थोड़ा शक हुआ होगा, उन्होंने कहा होगा कि आप मुझे बताओ जब भी रूम छोड़ के जा रहे हो, तो उन्होंने वो भी नहीं बताया। इन ब्रीच ऑफ FIDE रूल्स आई डिसाइड टू इंपोज द फॉलोइंग सैंक्शन। मतलब 2 गेम के लिए फोरफिट, दोनों गेम उनकी हारी हुई हो गई, जो ड्रॉ हुई थी और जीती थी। और साथ में आया कि एक्सपेल कर दिया है टूर्नामेंट को एज इट इज वेरी सीरियस केस।
एंड थर्ड, अब एक पूरी कंप्लीट रिपोर्ट विद ऑल द एविडेंस जाएगी सीधा भाई फिडे एथिक्स कमेटी को। और मैंने फिदे एथिक्स कमेटी को एक रिपोर्ट पर्सनली सबमिट करी हुई है। आई डोंट वांट टू गो इनटू मच डिटेल, जो पुराने व्यूअर है उनको पता है मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। और मेरा कॉन्फिडेंस उतना खतरनाक नहीं है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं एविडेंस, अगर वो क्लियर एविडेंस होगा तो आई थिंक उसमें ऑफ कोर्स फिडे एग्जीक्यूट करेगा। तो आई थिंक एविडेंस कितना है, क्या है, उस पर सारा डिपेंड करता है। बिकॉज यू नो एट द एंड अगर कोई आपके पास कोई फोटो नहीं है, कोई क्लियर साइन नहीं है, खाली गेम्स के बेस पे, वो भी सिर्फ 2 गेम के बेस पे बताना कि कोई चीटिंग कर रहा है, इतना आसान तो नहीं है मेरे हिसाब से। तो देखना पड़ेगा एविडेंस एक्चुअली है क्या, वो हमारे पास अभी है नहीं, निकलेगा ऑफ कोर्स करके। और डिसीजन एक्सप्लेन्स की इन्वेस्टिगेशन स्पार्क तब हुई जब फ्रांसिस्को वलेहो, जो उनके आई थिंक सेकंड राउंड के ओपोनेंट थे ना, सेकंड राउंड के शायद उनके ओपोनेंट थे। कहां गए उनके ओपोनेंट भाई? हाँ, पहले अमीन वसीम और फ्रांसिस्को वलेहो थे सेकंड राउंड के ओपोनेंट। कंप्लेन की आर्बिट्रो की उनके ओपोनेंट बहुत बार वॉशरूम, बहुत ज्यादा टाइम बोर्ड से दूर रह रहे थे। यूजुअली मेरे केस में अगर ऐसा हो तो भाई मतलब मेरी बंदी मिलने आई हुई है इमेजिनरी, और आर्बिट्रो ने रेज किया शेवचेंको से कि उन्होंने कहा कि भाई उनको प्रॉब्लम है एंड टॉयलेट जाना है। भाई पेट खराब होने का एक लॉजिक समझ में आ रहा है। द आर्बिटर मेंट प्लेयर इट वाज नेसेसरी टू आस्क परमिशन टू द टॉयलेट लोकेटेड आउटसाइड द प्लेइंग हॉल। सो अगर आपको वॉशरूम जाना है आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये भाई काफी लॉजिकल रूल है, आई थिंक उनको ओबे करना चाहिए था। लेकिन बाद में उन्होंने तब भी परमिशन नहीं ली और विजिट्स कंटिन्यू हुई। तो आर्बिटर ने कहा कि भाई एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के एक आर्बिटर को जाके देख के आओ बंदा कर क्या रहा है। और जैसे वो वहां गए उन्होंने देखा कि शेवचेंको एक टॉयलेट के क्यूबिकल, भाई टॉयलेट के उनको भी क्यूबिकल बोलते हैं क्या? नो वंडर भाई, ऑफिस 9 to 5 की तो गालियां पड़ती है। एनीवेज, सो इंडियन क्यूबिकल में घुसे और वहां पे उनको एक नया मोबाइल फोन मिला। अच्छा, विद द हैंड रिटन नोट। अच्छा, ओ, तो फोन पे हैंड रिटन नोट था। नो टॉर्कीस एल टेलीफोनो से डेजा परा कुआ एल हस्पकीसो कॉन्स्टारा पूलना। आई थिंक इससे अभी स्ट्रीम स्पेनिश ऑडियंस को भी रिकमेंड होगा। मेरा मतलब है, डोंट टच दिस फोन हैज बीन लेफ्ट सो द ओनर कैन आंसर इट एट नाइट। व्हाट? फोन को हाथ मत लगाओ कि यहां छोड़ दिया गया है क्योंकि ओनर को रात को आंसर करना है। भाई रात को क्यों टॉयलेट में क्या कर रहे हो आप? ये मुझे समझ नहीं आया भाई। टॉयलेट लॉक था और क्लीनर ने रिवील किया कि एक सिमिलर फोन था पिछले दिन भी एंड अनक्लेम छोड़ दिया गया था। ओ, मतलब कि दोनों दिन फोन था। द आर्बिटर ने कहा कि भाई बाकी मेंबर जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की थे उन्होंने जाके देखा शेवचेंको को उस बाथरूम में घुसते हुए, देखा कि टॉयलेट को क्लोज किया गया और उन्होंने वेट किया जब तक शेवचेंको बाहर आएंगे। तो वेटेड फॉर सम टाइम बिफोर लीविंग इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ फ्री टॉयलेट। तो मतलब अगर मान लो कि और फ्री टॉयलेट है उनके पास, शेवचेंको के पास, वहां नहीं गए वो, उसी वाले में गए वेट करने के बाद, या जो भी ड्रामा है पता नहीं। एंड दिस हैपेंड मोर देन वंस। आफ्टर राउंड आर्बिटर ने कंपेयर किया वो हैंड रिटन नोट को शेवचेंको की स्कोर शीट से और राउंड 1 और 2, और उसमें बहुत सिमिलैरिटी थी। बट ये मुझे समझ नहीं आया भाई, अगर बंदे को चीटिंग करनी थी तो मतलब अपनी ही राइटिंग से लिखना, मतलब ये तो लिटरली मतलब थोड़ा बेवकूफी नहीं हुई? मतलब ये कैसे चीटिंग हुई भाई? अपनी हैंड राइटिंग में तुम लिख रहे हो कि भाई मतलब कि भाई ये फोन मेरा है, टेक्निकली अजीब हो गया ना थोड़ा सा। दे ऑल्सो रोटेड फोन्स टाइम आर वाज 1 hour ahead of Spain's, 2 ahead of Neva Novako. That may hint at time zone mania. ओ भाई, टाइम जोन से पकड़ा गया बंदा। टाइम जोन, उस फोन में जो टाइम था वो रोमानिया का। ओ भाई, क्या एविडेंस है, सर्कमस्टेंशियल क्रेजी एविडेंस। व्हेन चैलेंज और डिटेल्स विद हेल्प फ्रॉम टीममेट जीएम एज एन एडिटर, शेवचेंको डिनाइड एवरीथिंग। तो उन्होंने सब कुछ मना कर दिया है। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो स्पेनिश चेस फेडरेशन ने कंफर्म करी है, थैंक्स शेवचेंकोस टीम फॉर द असिस्टेंस एंड वाउ टू कंटिन्यू फाइट अगेंस्ट चीटिंग इन चेस। तो शेवचेंको जी ने तो साफ बोला है कि मैंने चीटिंग नहीं करी। तो अब देखेंगे कि भाई क्या सीन है। और आर्बिटर ने कहा कि 2 और कंप्लेन आई थी जब एक और जीएम ने उनके टीममेट जो अमीन, जो फर्स्ट राउंड के उनके ओपोनेंट थे, उनके टीममेट ने कहा कि अमीन ने नोटिस किया कि शेवचेंको एब्सेंस फ्रॉम द बोर्ड ड्यूरिंग राउंड 1। तो राउंड 1 में भी वो बार बार अपने बोर्ड पे नहीं थे। अमीन ने चेसकॉम को बोला है कि ही स्टिल शॉक्ड। उनके लिए कहना चाहिए कि भाई 6वीं मूव पे चीजें थोड़ी अजीब होने लग गई। उनके ओपोनेंट शेवचेंको जी ने मूव खेला, प्लेइंग हॉल छोड़ के चले गए 10 मिनट के लिए, और ये बहुत बार रिपीट हुआ अगले कुछ मूव्स में। तो उनको लगा अमीन जी को कि शायद पेट खराब होगा। भाई लॉजिकल है। बट एक पॉइंट पे वो जाके देखने गए और उन्होंने देखा कि वो टॉयलेट रूम के बाहर खड़े हुए हैं। एंड उन्होंने फिर जब उन्हें देखा कि भाई मेरा ओपोनेंट मुझे देख रहा है, तो ये सडनली प्लेइंग हॉल के अंदर वापस चले गए। एंड फिर सडनली सम पॉइंट उन्होंने जाना छोड़ दिया टॉयलेट की, भाई शक हो गया ओपोनेंट को, एंड देन गेम खत्म हो गई।
अगेन सम एविडेंस देयर। अमी ने कहा कि भाई यूजुअली आप सोचते नहीं उसके बारे में, अगर आपका ओपोनेंट चीटिंग कर रहा है तो आप क्या ही खेलोगे ना, आप साइकोलॉजिकली डिफीट हो चुके हो। अगर इवन तो अगर ओपोनेंट ना चीट कर रहा हो और आपको लगे कि चीटिंग कर रहा है, देन आई थिंक यू आर साइकोलॉजिकली जस्ट लॉस्ट। आपको लगेगा यार मैं कुछ भी खेलूं वो सोल्यूशन तो निकाल ही लेगा। तो आई थिंक या दैट्स द लॉजिक ही इज पुटिंग देयर। एंड वलेओ आल्सो सबमिटेड एनालिसिस ऑफ द गेम, ही लॉस्ट शेवचेंको, ऑल्दो इट्स नोटवर्दी कि मच ऑफ द गेम शेवचेंको वुड नॉट हैव एक्सेस टू अ फोन इफ ही हैड बीन यूजिंग अ फोन इन द टॉयलेट। एक सेकेंड, उन्होंने एनालिसिस सबमिट करी, अच्छा जो उनके अपोनेंट ने एनालिसिस सबमिट करी, शेवचेंको भाई ये गेम एनालिसिस अब कर सकते हैं हम बैठ के। आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग टू हैव अ लुक एक बार क्विकली सारी की सारी गेम्स देखना कि भाई एक्चुअली हुआ क्या। जल्दी से रन करते हैं भाई, ऐसा कुछ क्रेजी था क्या भाई, और एक्यूरेसी क्या है यार, आई एम काइंड ऑफ वंडरिंग कि दोनों की एक्यूरेसी भी क्या है। 97.0 है आमीन वसीम की, 97.4 है किरिल शेवचेंको की। सो ऐसे कुछ खतरनाक क्रेजी तो नहीं है। अब जल्दी से गेम देखते हैं भाई क्या रहा है यहाँ पे। ओके F4, ओके ये तो ब्लैक ने मारा है। काफी क्रेजी गेम तो है। दूसरी गेम जहां पे वो एक्चुअली जीते व्हाइट से, पेट्रोव डिफेंस भाई। ओके बट ये ओपनिंग भी ऐसी है ना यार, इंटरेस्टिंग। वो इस एंड गेम से कैसे जीत गए भाई, ये तो बहुत मुश्किल रहता है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। पेट्रोव तो नोन फॉर कि भाई ड्रॉइश ओपनिंग है। पॉन सैक किया, सब डबल बिशप है, ऑपोजिट कलर बिशप एंड गेम में जीत गए भाई, इंप्रेसिव। बाप रे भाई, वेरी वेरी इंप्रेसिव। बट अगेन देयर इज लाइक आई थिंक गेम्स अलोन आई एम नॉट श्योर इज इनफ एविडेंस। आई थिंक बाकी एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसकी वजह से अगेन उनकी टीम का रिजल्ट भी चेंज हो गया। एंड चेसकॉम अपेरेंटली उनको शेवचेंको के लिए कमेंट के लिए रीच आउट किया है, बट उनकी टीम कैप्टन ने कहा है कि अभी वो कमेंट शायद नहीं करेंगे। सो भाई ये एक क्रेजी कॉन्ट्रोवर्सी कि टॉयलेट में फोन पकड़ा गया, तो आई एम नॉट रियली श्योर क्या अपडेट्स रहेंगी। फिलहाल के लिए जब उनको यहां से टूर्नामेंट से एक्सपेल कर दिया गया है तो एज ऑफ नाउ एविडेंस काफी स्ट्रांग होगा, वरना ऐसा स्टेप लेना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। आई थिंक अब फ्रीडे एथिक्स कमेटी डिसाइड करेगी। तो अगर ऐसा होता है, ही माइट बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स एवर इन, मतलब जो चीटिंग के लिए पकड़े गए हैं ओवर द बोर्ड। तो ये क्रेजी रहेगा देखना कि यहां पे क्या होता है। अपडेट जब भी होगी मैं जरूर दूंगा भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में भाई। दिस इज अ क्रेजी केस। आई एम स्टिल शॉक्ड कि ओवर द बोर्ड में, बिकॉज समबडी हु सच अ टैलेंट इज 22 years old, ऐसे वो रीजनिंग समझ नहीं आती मुझे कि वाई वुड समबडी चीट। आई थिंक हाउ अगर हुआ है तो हमें पता लग गया है, बट वाई मुझे अब तक समझ नहीं आया। तो देखते हैं क्या होगा भाई, क्रेजी केस है।